हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी आदत सी हो गई है हिट और सुपर हिट देने की। जी हाँ, उनका मिडिल नेम ही यूं मानो हिट सुपर हिट है। मैं बात कर रहा हूं आयुष्मान खुराना की। सो लेट्स वेलकम आयुष्मान। आयुष्मान, आपका कोमल नाहटा ऑफिशियल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आयुष्मान, कैसे हैं आप? मैं दाढ़ी सर बढ़ी बहुत हुई, बाल बढ़िया बड़े हूँ। हुए। अब ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास क्योंकि बाल काटने वाला आता नहीं है अब। दाढ़ी मुझसे बनती नहीं ठीक तरह से, सो ही इज नॉट देयर, सो माय हेयर स्टाइल इज नॉट देयर, सो दिस इज व्हाट इट इज राइट नाउ। अच्छा, अच्छा, दाढ़ी भी अक्सर आप खुद नहीं बनाते हैं? दाढ़ी अभी बनाई है, थोड़ी सी बनाई है, कोशिश की है, लेकिन अक्सर मैं खुद नहीं बनाता हूँ। अच्छा, अच्छा। दीज़ आर द हम्म। पेरिल्स ऑफ स्टारडम आई थिंक। ये डिपेंड करता है आपकी दाढ़ी किस तरह से आती है। तो मेरी जो दाढ़ी है वो बहुत ही यू नो अनटेम्ड है, मेरे बाल भी बहुत अनटेम्ड है, मुश्किल से सेट होते हैं, मुश्किल से दाढ़ी भी। इट्स डिफिकल्ट। हाँ, क्लीन देखिए शेवन करना आप वो अलग है। आई डोंट लुक गुड व्हेन आई एम क्लीन शेवन लाइक यू। देखिए, देखिए आप फ़िल्में भी बड़ी आड़ी-टेढ़ी करते हैं जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सीधी चलती है और बहुत अच्छी चलती है। तो आपके बाल, आपकी दाढ़ी सब आपके फ़िल्म के चॉइसेस की तरह है। अरे थैंक यू सर, वो हो रहा है साथ में ऐसे ही, लेकिन अभी फिलहाल तो फिल्में कब रिलीज होंगी, क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। अब तो आप भी नहीं बता सकते सर, वैसे आप हमेशा बताते थे कि कितना चलेगी, ये होगी, ये होगा बिजनेस। अब क्या होगा किसी को पता ही नहीं है। पहली बार सही कोमल बात नहाता है। भी चुप है। सही बात है। ये तो इतनी भयानक स्थिति है, हम हँस रहे हैं, मगर स्थिति तो बहुत बुरी है। एंड आप लोग सब स्टार्स, सब टॉप के स्टार्स हैं, टॉप के इंडस्ट्री के लोग हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। आपने हाल-फिलहाल में एक कविता लिखी थी, इतनी जी। प्यारी कविता थी। मैंने मैंने एक्चुअली जब सुनी, इमीडिएटली मैंने ट्वीट किया और ट्वीट करते-करते पता है मेरे आँखों में आँसू थे। बिकॉज़ इतनी हार्टफेल्ट थी वो कविता। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, वापस वो कविता, आई नो पूरी दुनिया ने देख ली है, लेकिन फिर भी मेरे शो पर अगर आप वो कविता कह सकें, तो मज़ा आ जाए। ओके सर, मैं कोशिश करता हूँ। जी, अच्छी पड़ी होगी, जी, क्योंकि लंबी कविता है तो ऐसे पूरा सब कुछ याद जी, नहीं है जी, मुझे। जी, 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 हम्म। जी। इट गोज लाइक, वो सामने वाली बिल्डिंग कुछ दिन पहले सील हो गई, और तब से आसपास के लोगों की जिंदगी थोड़ी तब्दील हो गई। उसी बिल्डिंग के नीचे वाली दुकान से तो घर का सामान आता था। वो अपनी बीमारी के बारे में पहले बता देते तो उनका क्या जाता था। आज हम डरे हुए हैं, जीवित हैं पर मरे हुए हैं। आज लगता है कि काश कर दें सब कुछ ठीक है दुनिया को करके रिवाइंड, बट बिलीव मी इट्स नथिंग बट द कलेक्टिव कर्मा ऑफ ह्यूमन काइंड। सलाम है उसको जो सड़कें साफ करता है, कचरा लेकर जाता है, घर का सामान लेकर आता है और फिर अपने घर जाता है। पर हमने कभी उसको इज्जत दी ही नहीं। हम तो पैसे वाले, हमारे बाप का कह जाता है। और वो बेचारा डरता है कि वो कोरोना वायरस उसके परिवार को ना हो जाए। वो अपने छोटे बच्चे को छू नहीं पाता है। ये अमीर गरीब का इंसानियत से परे का नाता है। इस देश को गरीब ही चलाता था, गरीब ही चलाएगा, हमें इस समय भी सब सुविधाएं गरीब ही दिलाएगा। अब जब सब ये ठीक हो जाएगा ना, तो इन लोगों को इज्जत देना। कोई काम छोटा नहीं होता, वो अपने पल्ले बांध लेना। आज डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस हमारा सिक्योरिटी गार्ड है सबसे ज्यादा काम के। और मुझ जैसे बॉलीवुड हीरो हैं बस नाम के। हम बस पैसे दे सकते हैं, हथियार दे सकते हैं, पर लड़ना उनको है। उन्हीं को सब कुछ सहना है। हमको तो सिर्फ घर पे रहना है। हमको तो सिर्फ घर पे रहना है। थैंक यू सर। आयुष्मान, सो थैंक यू सर, थैंक ब्यूटीफुल, यू सो सो मच सर। हार्टफेल्ट, सो हार्टफेल्ट। मुझे हमेशा पता था कि आप लिखते बहुत अच्छा है। आपकी अखबारों में जो कॉलम्स छपती है, मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि आप कविताएँ भी इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत लिखते हैं। वेरी, वेरी हार्टफेल्ट, और ये एब्सोल्यूटली आपके दिल से निकली हुई बातें हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल सर, क्योंकि सब कोई बात कर रहे थे, सब बोल रहे थे कि मतलब हमें ऑफकोर्स डोनेट करना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो हुँ, हम हमारे दायरे में हम कर सकते हैं। अब जैसे जब किसी को प्यार भी होता है ना, तो वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, तुम्हारा वक्त चाहिए।
हर एक रिलेशनशिप में करेक्ट। जैसे होता है ना, वक्त जी देना जी मुश्किल जी होता है, खुद का एक हिस्सा जी देना मुश्किल होता है। जी तो वो जी हिस्सा वो लोग दे रहे हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स। जी जी, वो हम नहीं बिल्कुल दे हम तो बिल्कुल। बस रिसोर्सेज दे सकते हैं, काम तो उनको करना है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। काम से याद आया, अब तो इन दिनों काम तो नहीं है, तो घर पर हम्म रहकर वाइफ़ और बच्चों के साथ वक़्त तो बिताते हैं आप, उसके अलावा क्या हम्म चल रहा है? सो उसके अलावा चल भी क्या सकता है उसके और किताबें पढ़ रहा हूँ, हाँ, ओटीटी हाँ। प्लेटफॉर्म्स कुछ देख रहा हूँ। नॉर्मली मैं देखता नहीं था इतनी फिल्में, लेकिन अब देखने को मिल रही हैं। हुँ, हुँ, तो ये अलग हो रहा है मेरे साथ। और हुँ। बच्चों को होमवर्क करवा रहा हूँ। मैंने बोला यही तो बचकर मैं एक्टर बना था। ये वापस करवाओ। Though my wife is a great teacher, I am not. I really suck at it. I'm really bad with teaching. So I was always a decent student. तो पर क्या मुझे पढ़ाना नहीं आता है। I can't teach. I just can't तो teach. कौन-सा सब्जेक्ट आप मैं इम्पेशेंट हो जाते हैं? मैं बहुत इम्पेशेंट हो जाता हूँ। मैं बहुत बच्चों को इम्पेशेंट मारते हो तो नहीं जाता है हूँ। ना? नहीं सर, बच्चे को मारता नहीं हूँ। डाँट वो अलाउड ही नहीं पड़ती है? है। आजकल अलाउड नहीं है। मुझे बचपन में बहुत मार पड़ी है, लेकिन डांट पड़ती है। और I'm both me and my wife are very bad in maths. We're very bad with numbers. तो ओह! वो अच्छा। जीन्स जो है ना हमारे बच्चों में जा चुके हैं। और वो हमें इतना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना कि यार क्या हो रहा है। ऑफ हुँ, कोर्स वो म्यूजिक चीज भी गई है, लाइक ही प्लेज ग्रेट पियानो एंड गिटार एंड ही कंपोजेस, ही राइट्स, कुछ करता है हाँ, वो हाँ, अपने तरीके। वो भी हाँ। दे आर गुड विद पेंटिंग आल्सो। हुँ, सो हुँ। ये चीजें वो आसान है सब चल करने के रहा लिए, बट ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू नंबर्स एंड एवरीथिंग इट्स डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ अस। है। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। मैथमेटिक्स हम्म के अलावा भी बड़ी ज़िंदगी है। जैसे कि हम्म आप शाइनिंग एग्ज़ाम्पल हैं, मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक्टर लाजवाब है। एक्टिंग का शौक आपको बचपन से था, स्कूल में पढ़ा या कैसे? कैसे आपने रियलाइज़ किया कि आपको एक्टिंग के क्षेत्र में जाना है? सेम बचपन से ही था। इट्स जस्ट दैट आई वाज लिटिल nervous or maybe apprehensive of telling people that I wanted to be an actor. अच्छा, उस टाइम दौर अलग था, जी। अपॉर्चुनिटीज कम थी, तो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते एक 5 साल के बच्चे से कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो इट वुड हैव बीन टू ऑड। हुँ, तो हुँ, बचपन से था एक्टर बनने का शौक और मन भी था। पर हुँ, हुँ, सिंस माय फादर ऑलवेज इंसिस्टेड कि यू शुड बी गुड इन एजुकेशन एंड स्टडीज, हुँ, तो मैंने हुँ, पढ़ाई को हुँ, बहुत सीरियसली लिया। और हुँ। कॉलेज में जाकर मुझे थिएटर करना तभी अलाउ किया गया जब उन्होंने बोला कि आप कॉलेज में टॉप करोगे, नहीं तो आप थिएटर करना अलाउड नहीं है आपको, और अटेंडेंस पूरी ओह! होनी चाहिए आपके। तो तीन अच्छा, तो साल आई अटेंडेंस। वाज अटेंडेंस हमेशा मेरी पूरी रही 3 साल, और हुँ, तीनों साल आई वाज वन ऑफ हुँ, द टॉपर्स। तो तब आह! मुझे हुँ, हुँ, मुझे मौका मिला थिएटर करने हुँ। में, नहीं तो मुश्किल हो जाता। ओह! या और थिएटर थिएटर में जब आप घुसे, तब आपको रियलाइज़ हो गया कि ये मेरी कॉलिंग है लाइफ़ की। ये डेफिनेटली रियलाइज हो गया था वहां पर। बट एट हुँ, द सेम हुँ, टाइम आई रियली आइडलाइज्ड शाहरुख सर। तो मुझे लगा कि देयर इज नो डेarth ऑफ गुड टैलेंट इन द कंट्री, देयर इज ओनली डेarth ऑफ इंटेलिजेंट टैलेंट। तो वहां से मुझे लगा कि मुझे पढ़ाई भी करनी चाहिए। उनको देखकर मैंने मास कम्युनिकेशन भी, जर्नलिज्म भी की। हुँ, सो उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा लाइफ पे। अच्छा। मुझे एक्चुअली आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप जर्नलिज़्म में नहीं घुसे, नहीं तो मेरे लिए बड़े कॉम्पिटिशन अरे बन सर जाते आप। सर यू आर ग्रेट विद नंबर्स। आप जो प्रेडिक्ट करते हैं वो कोई नहीं करता। वो मैं नहीं कर सकता। आपका कोई कंपटीशन नहीं है। अरे नहीं, नहीं, दैट्स नाइस ऑफ यू। हम्म आयुष्मान, और आप सिंगिंग भी करते हैं, पोएट्री भी लिखते हैं, आर्टिकल्स भी बहुत अच्छे-अच्छे लिखते हैं। आप क्या हम्म नहीं करते हैं? कुकिंग भी करते होंगे? यू मस्ट बी अ वेरी नहीं सर, गुड कुक। कुकिंग आई एक्चुअली एम नहीं? नॉट। मैं शक्ल से लगता हूँ कि बहुत ही अच्छा कुक हूँ, पर नहीं हूँ। जिनकी कईयों की शक्लें ऐसी होती हैं सर, कईयों की शक्लें होती हैं जैसे किसी लड़की को देखो लगता है कि अच्छा गाती होगी, बट मे बी शी इज अ टेरिबल सिंगर। मेरी शक्ल को देख के लगता है कि मस्ट बी अ ग्रेट कुक, मतलब हाथ में कच्ची पकड़ा दो, बट आई कांट डू एनीथिंग। कैन यू बॉयल एन एग? कैन यू बॉयल एन एग? वो हाँ, आई कैन बॉयल एन एग, आई कैन मेक लाइक इंस्टेंट नूडल्स, बट उसके अलावा कुछ नहीं सर। खाने का शौक है या खाने का शौक भी नहीं रखते? खाने का वही तो, खाने का शौक इतना है कि बनाने का वक्त नहीं मिलता। खाने से फुर्सत नहीं मिलती ना सर। अगर मैं तो बनाने लग आ, जाऊंगा तो मैं बनाऊंगा वही पूरा खा जाऊंगा, तो फिर किसी को मिलेगा ही नहीं कुछ। आई लव तो फूड, आप आई लव टू या ईट। तो आपकी या वाइफ मस्ट बी अ फैंटास्टिक कुक। सर वो भी नहीं है। वो भी ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब मैं नया नया मुंबई में आया था,
मेरे पास मैं किसी के राजेश्वरी और वरुण बडोला जो टीवी एक्टर्स हैं जी वो जी जी। मेरे बहुत करीब, उन्होंने मेरी काफी हेल्प की थी। अच्छा अच्छा। और उनके एक उनका उनके यू नो, पास ना मैं एक, आपको इंटरप्ट करूंगा, हाँ, मैं वरुण बडोला का बहुत बड़ा फैन हूँ। आई जस्ट ही लव इज हिम एज एन अमेजिंग। एक्टर। है ना? है ना? या हाँ ही इज हाँ अमेजिंग। हाँ और हाँ। मैं सच में चाहता हूँ उनके साथ काम करने का मौका मिले फिल्मों में, दोनों के ही इज साथ। वेरी गुड। तो उनके पास एक एक्स्ट्रा 1 BHK था, गोरेगांव ईस्ट में। मैं वहां पे आर्य जी कॉलोनी के पास रहता था। तो जी। वो उन्होंने मुझे रेंट पे नहीं, ऐसे ही दिया हुआ था। मैंने कहा रेंट ले लो, कहते अरे नहीं वाह। रेंट कोई, ऐसे ही दिया हुआ था। 3 महीने वहां पे रहा था मैं, ओ 3 या 6 महीने ऐसा कुछ रहा लवली। था। हाँ, हाँ तो हाँ। वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उनका, ये सब कुछ फ्री था मेरे लिए वहां पे। अच्छा और अच्छा। वहां पे मैं आया था स्ट्रगल करने एक कुक के साथ। आप इकलौते सर, इंसान होंगे जो बेडरूम, कुक के साथ। कुक के साथ स्ट्रगल। बेडरूम एक था, हम दो थे। तो हम बेडरूम शेयर करते थे सर। मतलब वो नीचे सोता था, मैं ऊपर सोता था। तो प्रिवेसी नहीं थी ना, प्रिवेसी नहीं चाहिए मुझे, मुझे खाना चाहिए। तो मैं इकलौता ऐसा एक्टर एक्टर होऊंगा स्ट्रगलर जो कुक के साथ आया था। चंडीगढ़ से कुक आया था मेरा, तो मेरे साथ रहता था, नीचे से सोता था और मैं ऊपर सोता था। फिर एक दिन मैं घर जल्दी आ गया तो मेरे बेड पे सो रहा था, मैंने उसे निकाल दिया। एक्चुअली आपने उनका मैंने कहा क्लू नहीं इतनी, लिया। उस कुक का क्लू नहीं लिया। वो आपके बेड पर सो रहा था। उसका इशारा था अब किचन में तुम जाओ, मैं एक दिन खाना खाना चाहता हूँ। वही होगा। मुझे लगा उसके लिए मुझे बनाना चाहिए था खाना, लेकिन मैं वो क्लू लिया ही नहीं था उससे। पर वो तो फिर आप तो भूखे मरे होंगे, कुक को निकाल दिया या दूसरा कुक नहीं मिल सर, वो गया? धमकी दी थी वो। मैं क्लास डिवाइड में बिलीव ही नहीं करता हूँ। मैंने कहा यार ठीक है, मतलब ऐसे मेरे पीछे सामने तो मत करो कम से कम। यानी इट्स यानी ओके। एक बात तो तय है, हाँ। एक बात तो तय है, आप भूखे हम्म, पेट स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं। आपका नहीं पेट भरा सर, हुआ मैं होना चाहिए, फिर ही स्ट्रगल हो सकती है। सर, दो चीजें, अच्छी नींद और अच्छा खाना आपको मिल जाए ना, आप जिंदगी दुनिया जीत सकते हैं। ये आप आई मानते कि नहीं एग्री। मानते? ये दो ही चीजें बिल्कुल मैं होती हैं बस। मानता हूँ, यस, मैं भी भूखा नहीं रह सकता हूँ। आ, और नींद मुझे कम से कम 8 9 10 12 13 घंटे जितनी मिले सर, उतनी कम है। हम एक ही इंसान हैं। और एक और देख बात लिया सुन मैंने। लीजिए मेरी, आयुष्मान, एक और बात। मैं दिन में 5 बार 6 बार 7 बार कहीं भी कैसे भी हालात में सो सकता हूँ। रूम में 10 लोग हैं, म्यूजिक जोर से बज रहा है, लोग चीखे मार के बात कर रहे हैं, मुझे वहां भी 2 मिनट में नींद आ जाती है। सर, ये आपकी ये ब्लेसिंग आपको मिली है, ये मेरे साथ नहीं होता है। लेकिन हाँ, मुझे दिन में 8 से 10 घंटा नींद चाहिए, नहीं तो मेरा है दिमाग ना? काम नहीं करता है। नहीं नहीं हाँ करता सर, एग्जैक्टली। और फिर मैं नहीं चिड़चिड़ा हो करता। जाता हूँ, फिर मैं स्नैप मेरे करता साथ हूँ भी है। लोगों पर। हाँ यस हाँ। यस यस। आई थिंक बट आई थिंक दिस अ वेरी गुड थिंग कि हमें नींद इतनी आती है। वी आर ब्लेस्ड, टच वुड, टच वुड। एक्चुअली ब्लेस्ड, या। यस यस। तो आप आजकल नींद भी ले रहे हैं, खा भी रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, बीवी के साथ वक्त भी गुजार रहे हैं, एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी देख रहे हैं, एंड स्क्रिप्ट्स भी पढ़ सर रहे हैं। सर, समझ नहीं आ रहा कि सोते सोते थकना है कि थकते थकते सोना है। आजकल स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, रोज एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ। पर मेरे को स्क्रिप्ट पढ़ते हुए हंसी आती है। मेरे को ये हवाई के लिए तुम बना रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट ये बनेगी, ये प्रोजेक्ट है, पर बनेगा कब? कब शुरू करेंगे? रोज स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, वी आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग दिस पर्सन, ये शूटिंग विल बी शूटिंग देयर, सब प्लान्स बन रहे हैं सबके, पर किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, बट आपको क्योंकि कभी डर लगता अनप्रेसिडेंटेड है। है? हाँ अनप्रेसिडेंटेड है, एंड इतनी अनसर्टेनिटी, उसको देख हम्म। के आप जैसे स्टार्स को भी डर लगता है। सर, ये है कि मुझे ये लगता है कि थिएटर में जाते जाते वक्त लगेगा ऑडियंस को, क्योंकि हम्म। हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी। जो जो मिडिल करेक्ट। क्लास है, उनके लिए लग्जरी है मल्टीप्लेक्स में जाना। तो इतनी महंगी टिकटों के दाम कम करने पड़ेंगे, प्रोडक्शन बजट कम होगा। मुझे लगता है जी जो जिस तरह की कंटेंट बेस्ड छोटी फिल्में वही बनेगी जो हम करते आए जी हैं। जी जी। और अब पर ये नहीं पता कि कितना वेट किया जाए। तो एक बहुत क्वेश्चन मार्क है हर एक के दिमाग में हम्म, कि क्या होने वाला हम्म, है। पर एज एन हम्म, एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, आपको ऑडियंस चाहिए, चाहे वो थिएटर में देखे या ओटीटी पे देखे, फर्क नहीं पड़ता सर। तो एज एन आर्टिस्ट यू जस्ट नीड ऑडियंस, और आर्ट विल सर्वाइव, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन थिएटर्स में जाने के लिए आपको एक अच्छी खासी डिस्पोजेबल इनकम चाहिए होती है, ये मैं मानता हूँ, और उसको वक्त लगेगा।
तो आपने जैसे बोला कि आर्ट विल सर्वाइव, थिएटर में जाने के लिए डिस्पोजेबल इनकम चाहिए। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है सिनेमा गोइंग हैबिट खत्म हो जाए या धीरे धीरे कम हो जाए और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का ह्यूज इमर्जेंस हो जाए, ऐसे लगता है आपको? सर इमर्जेंस तो हो चुका है। इस हम्म, टाइम पर जो कंजम्पशन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की हो रही है वो आज तक हमने कभी देखी नहीं है। बिल्कुल। इमर्जेंस इस टाइम पे प्राइम पर है ओटीटी प्लेटफॉर्म, लेकिन हाँ आगे 6 7 8 महीने में वी विल गेट बैक। थिएटर्स आएंगे वापस तो और खुशी से आएंगे, वो सेलिब्रेशन होगी एक तरह की जब भी ये होगा। लेकिन एज ऑफ हम्म, नाउ आई थिंक ऑफ कोर्स हमें देखना पड़ेगा कि कब तक थिएटर्स में रिलीज होंगी फिल्में। एज ऑफ नाउ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे होगा जो होगा। तो आपका कहना है कि जब भी कितना भी समय लगे, लेकिन सिनेमाज खत्म नहीं होंगे, बंद नहीं होंगे, सिनेमाज आएंगे जरूर वापस। सर वो कम्युनिटी व्यूइंग का मजा ही कुछ अलग है। कह रहे वो एक ही हैं। बात है, आप मैच वानखेड़े स्टेडियम में जाकर देख रहे हैं, घर पर देख रहे हैं, उतना ही फर्क है। करेक्ट। जब जब आप ठहाका लगता है पूरे थिएटर में और जब हम्म, तालियां बजती हैं, उसकी उसकी फीलिंग ही अलग है। तो जब वो बिल्कुल। वापस आएगा ना, हम्म, एज आई सेड इट विल बी अ ह्यूज सेलिब्रेशन। बट एज ऑफ नाउ दैट्स द क्वेश्चन मार्क कि वो कब वापस आएगा। तो इस बात को लेकर डर लगता है कभी कभी? सर ये एक फेज है, और हम्म, इसको हम जितना पॉजिटिवली निकालें उतना अच्छा है। और जितना हम एज अ कम्युनिटी जुड़ कर रहे हैं वो अच्छा है। इससे भी पता चलता है कि आपकी जिंदगी की जरूरतें ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जितना लिमिटेड रखें, लोगों की दुनिया की सोच बदलेगी इससे। एक तरह से कंपैशन बढ़ना चाहिए। जितना आप कर सके उतना ही आपको करना चाहिए। शो ऑफ की जो आदत है वो खत्म हो जाएगी मुझे लगता है, कि आप इतनी बड़ी गाड़ी में रहते हैं, इतने बड़े घर में रहते हैं, वो शायद कम हो जाए। कि अभी जरूरतें ज्यादा इंसान की क्या जरूरत होती है सर? कुछ नहीं होती है वैसे तो, देखा जाए तो। मैं तो 2 कपड़ों में रह रहा हूँ आजकल, अभी तक नहाया भी नहीं हूँ सुबह से। सो वर्कआउट करने के बाद नहाऊंगा मैं। लेकिन सर वही है कि आई थिंक थिंग्स विल चेंज अ लॉट। एक न्यू नॉर्मल विल इमर्ज द न्यू टाइम्स नॉर्मल टू विल कम। इमर्ज। आपने जैसे कहा कि लिमिटेड बजट में फिल्में बनेगी, इसका ये भी मतलब है कि स्टार्स और जो टॉप लाइन के टेक्नीशियंस हैं, उनको अपनी फीस कम करनी पड़ेगी। तो ये भी आप सोचते हैं होने वाला है? सर कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम कितना इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, इकोनॉमी कितना नीचे जा रही है। अगर हम्म, लोगों की कैपेसिटी है फिल्म देखने की तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नहीं बचती है तो सब कुछ कम होगा। बट जैसे लोग बोल रहे हैं कि जॉब्स जाएंगे, छोटे और मीडियम साइज बिजनेसेस बहुत से खत्म हो जाएंगे, तो स्पेंडिंग पावर तो कम होगा ही होगा। जो ऑफ कोर्स रिसेशन सर। आने वाला है, जो प्रिडिक्ट कर रहे हम्म। हैं, उसमें मतलब हम्म। स्पेंडिंग पावर तो कम होगा। और अगर स्पेंडिंग पावर कम होगा, तो बड़े बजट की फिल्में, बड़े स्टार्स की प्राइसेस, शायद ये हम्म। इंडस्ट्री बेयर हम्म। नहीं कर पाए, शायद ये बिजनेस बेयर नहीं कर पाए। सर हो सकता है सर, यू एब्सोल्युटली राइट। हम्म, ये एक हम्म, स्पाइरल इफेक्ट होने वाला है। और हम्म, लेट्स सी ये कहाँ जा रहा है अभी। इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, बट यहाँ यू आर राइट इन अ वे। ये बात को लेके भी डर लगता है कि इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोगों को मतलब ये कोरोना वायरस अटैक कर रहा है। इस बात से भी भय है, क्योंकि सबकी फैमिलीज होती है। आपके मम्मी पापा दिल्ली में रहते हैं, आपके ब्रदर यहाँ मुंबई में उनकी फैमिली के साथ, आप अपनी अपनी फैमिली के साथ। तो ये भी डर आता है कभी मन में? सर सबसे ज्यादा डर तो यही है कि ऑफ हम्म, कोर्स ये वायरस कितना अफेक्ट करता है, और कब हम्म, इसका वैक्सीन बन जाए जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। दैट्स द मेन पार्ट। क्योंकि हम्म, इसका इसका कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है अभी, और हमें ये भी नहीं पता कि इंडिया में कितने इन्फेक्टेड हैं। हम कितनी करेक्ट। टेस्टिंग की गई ये भी हमें नहीं पता। जी। हम स्पेन के ऊपर हैं, यूएस से ज्यादा है, हमें हमें आइडिया ही नहीं है। हमारा अभी भी डेवलपिंग हम्म, नेशन है हमारी। हम्म, सो दैट्स द प्राइम रीजन ऑफ। सबसे बड़ा हम्म, डर तो ये है। प्रोफेशन हम्म, बाद में हम्म, आता है, क्योंकि हम्म, और लेकिन ये भी है कि कितना कौन कब तक सस्टेन कर पाता है। हर एक की लिमिट होगी। कोई हम्म, 2 महीना नहीं करेक्ट। कर पाएगा, कोई दो हम्म, साल निकाल हम्म, लेगा। सो ये बहुत हम्म, बहुत रिलेटिव है एक तरह का क्वेश्चन आपका। हम्म। 9 to 5 जॉब जिसका होता है, कई कंपनीज में उनको एम्प्लॉयज को बोला गया है वर्क फ्रॉम होम। आर्टिस्ट की हम्म। शूटिंग नहीं चल रही, एक्टरों की, स्टार्स की शूटिंग नहीं चल रही, लेकिन फिर भी आप लोग भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्योंकि वर्कआउट एट होम तो हो ही रहा है और आप लोगों को शेप में रहना है। तो आप लोगों का भी हम्म। वर्क फ्रॉम होम तो चल ही रहा है एक तरीके से। सो वर्कआउट तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट फॉर द आर्टिस्ट, एनीबॉडी हुज फिटनेस फ्रीक। आज के दौर में तो हर कोई फिटनेस फ्रीक है।
तो वर्कआउट फ्रॉम होम तो हर एक का चल ही रहा होगा, आई एम श्योर। तो वो हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है। वेट्स और कार्डियो दोनों हो रहा है, एवरी ऑल्टरनेट डे। एक दिन वेट्स करता हूँ, एक दिन जॉग करता हूँ, तो ये चल रहा है अभी। आपकी वाइफ की फिल्म सेट पर जाने वाली थी, ताहिरा जो है आपकी बीवी, फिल्म बनाने वाली थी। स्क्रिप्ट तो आपने पढ़ी होगी, स्क्रिप्ट में इनपुट्स भी आपके होंगे। तो कुछ कुछ इनपुट्स हैं मेरे, ऑफ कोर्स हैं। और देखते हैं कब होता है, तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। सबकी जिंदगियां जो है ना, वो 6 महीने आगे जा चुकी हैं इस समय। मगर वो कब सेट पर कब जाने वाली थी वैसे? अभी कुछ पता ही नहीं है सर। अभी आई थिंक कास्टिंग जब तक फाइनल नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, सिर्फ हीरो फाइनल है उसमें? सर हीरो भी नहीं है अभी तो। हीरो एक्चुअली वो वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, तो फिर मैं तो हो ही नहीं सकता उसमें। अभी वुमन ओरिएंटेड फिल्म आपने ड्रीम गर्ल कर ली, उससे ज्यादा क्या है फिर? आयुष्मान, इसका ये मतलब है कि जरूरी नहीं है उस फिल्म के, आपकी वाइफ के फिल्म के हीरो आप होंगे? बिल्कुल जरूरी नहीं है सर। अच्छा, और ये भी जरूरी नहीं है ना, ये भी जरूरी नहीं है कि आप नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है? तो पता नहीं सर, अभी कुछ कह नहीं सकते। शायद ना ही हो, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आपके आपके भाई अपार शक्ति खुराना की क्या हाल है इन दिनों, मिलते हैं? बिल्कुल ठीक है। कहाँ मिलते हैं सर, अब तो लॉकडाउन, वो भी अपने बिल्कुल। 5 मिनट दूर रहते, पर वो लॉकडाउन में, हम भी लॉकडाउन पे है, तो तो कोई आप मिल घर नहीं रहे। के दहलीज से निकले नहीं? हाँ, नहीं निकले, बिल्डिंग के बाउंड्री दैट्स लाइक अ गुड सिटीजन ना, निकलना भी नहीं चाहिए, या बिल्कुल। और आयुष्मान, क्योंकि आप इतने अच्छे सिंगर हैं और म्यूजिक भी कंपोज करते हैं, कोई नया गाना बनाया? जैसे आपने पोएम बनाई, कविता बनाई, कोई नया गाना भी बनाया इन दिनों? बिकॉज एकांत है, यू हैव गॉट ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। तो कुछ ना कुछ तो लिख रहा हूँ मैं, लेकिन अभी अच्छा धुन नहीं बनाई है, लिख रहा हूँ कुछ ना कुछ, अभी कंप्लीट नहीं किया है कुछ। अच्छा, बस ठीक है, रैंडम धुन नहीं थॉट्स है, बनाई। बस लिखता रहता हूँ मैं। हाँ, धुन नहीं बनाई अभी। अच्छा ठीक है, ठीक है, धुन बनाते तो मैं कहता इधर गा के सुना दीजिए, मगर अगर वो नहीं है तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मुझे आपसे 4 पंक्तियां वो सुननी है, पानी दा। वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, जैसे आप मेरे ऑल टाइम फेवरेट हीरो है। थैंक यू सर। माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, रांझना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, रांझना आया। अखां दा नूर देख के अखियां चो हंजुर उड़दे। सुपर सुपर थैंक यू सर, आयुष्मान, आपसे थैंक यू, आपसे बातें करके हमेशा की तरह बहुत बहुत मजा आया। यू सो फुल ऑफ थैंक यू सर, लाइफ। ये सबसे बड़ा थैंक यू सो सीख मच है सर। कि इन डिफिकल्ट टाइम्स में भी आपकी तरह लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ थैंक यू बनने सर, के लिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक बाय। यू, थैंक। तो दोस्तों, ये थे आयुष्मान खुराना। कैसा लगा हमारा ये इंटरव्यू? ऑफ कोर्स अच्छा ही लगा होगा, लेकिन जब आप लिख के भेजते, कमेंट करते हैं, तो अच्छा लगता है पढ़ने को। तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट पोस्ट कीजिएगा कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। एंड जैसा मैं हमेशा एंड करता हूं, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।